हेलो, स्वागत है यार आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह के बारे में बात कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह बता दो कि 2025 के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो अपन डिस्कस करेंगे वो 2025 के लिए होगा। ठीक है, 2025 एग्जामिनेशन के लिए। और अपन हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए डिस्कस कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स आरबीएसई बोर्ड एज यू ऑल नो। और ये जो है मेनली आरबीएसई बोर्ड के लिए डेडिकेटेड होने वाला है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात ध्यान देना है कि अब ना कुछ चीज़ें ज़रूरी है, मैं पहले कहता नहीं था। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी ये वेबसाइट, ये जो तीन चीज़ें ना, दो ये और ये तीसरा, इन पे प्लीज़ ज्वाइन हो जाना। एक तो वेबसाइट पे आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहना, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोस वगैरह होते हैं, लाइक कुछ भी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे मैं वेबसाइट पे ही शेयर कर देता हूँ। तो एक बात ध्यान रखना कि वेबसाइट पे आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। तो इसका ध्यान रखना कि हमारी वेबसाइट भी है जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स वगैरह, एक बार जाके चेक कर लेना कि कौन कौन से कंटेंट है। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एमसीक्यू वगैरह की सीट्स वगैरह ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पे। और वहाँ पे मेनली मटेरियल फ्री ही है। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है न्यूज़ वगैरह के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, इस पर क्लिक करोगे ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा। उस पर क्लिक करोगे तो अपने आप हर जगह ज्वाइन हो जाओगे। बस क्लिक करना है, टेलीग्राम के बटन पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओगे। व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पर चले जाओगे। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन डेरिवेशन वगैरह के लिए। और इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, कैसे अवेलेबल करना है लास्ट में बात करते हैं। देखो, पहला अपना है, पहला जो क्वेश्चन है ना पहले चैप्टर से। ठीक है, और ये गाउस लॉ, ये तो गाउस लॉ का नहीं है। हाँ देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखाओं पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, आवश्यक चित्र वगैरह बनाइए। देखिए, एक बात ध्यान रखना, इसमें से लाइक जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपका जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें बता दूंगा, लेकिन मेनली एक 3 मार्क्स का आपका डेरिवेशन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, ये 3+4 भी हो सकता है, 3+1 लाइक 4 मार्क्स का भी हो सकता है। 1 मार्क्स में आपका कुछ डेरिवेशन, एक डेफिनेशन पूछ ले, और 3 मार्क्स में आपका एक डेरिवेशन पूछ ले, ऐसा भी होता है। कभी 3 मार्क्स में पूछता है, कभी 4 मार्क्स में पूछता है। तो एक बात ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और समझना, इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कंफर्म है कि गाउस लॉ के जो 4 डेरिवेशन दिए हुए हैं, 3 है राइट, तो उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब एक बात ध्यान रखना, जो 2024 में पूछा गया उसको हटा देना। ठीक है, बाकी दो डेरिवेशन बचे उसको अच्छे से रख लेना। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार हम अपने एनालिसिस करते हैं। लास्ट टाइम पे मैं बताऊं, मैंने 15 क्वेश्चन रिलीज करे थे, ओनली 15 क्वेश्चन, और उनमें से 9 क्वेश्चन पार्ट सी और पार्ट डी के लिए था। 9 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे, एज इट इज। वो वीडियोस अभी भी पड़ी हुई है, और एक बार देख लेना, जरूर उस पर विजिट करना। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करके रखते हैं, कहाँ से पेपर उठने वाला है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हर साल पूछी जाती हैं। और ये कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे पीआईक्यू के, तो हमेशा गाउस लॉ का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वैसे भी चैप्टर अथवा में आने वाला है, और अथवा में आके आपसे एक गाउस लॉ का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है, ये कंफर्म है। एक क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन गाउस लॉ का होगा, ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। और कुछ पेपर पैटर्न वगैरह भी जानना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। मैं पेपर पैटर्न जानते हुए, मैं अगर पेपर पैटर्न एक बार समझ जाता हूँ ना, और कुछ चीज़ें समझ जाता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं अगला 2025 का पेपर बना सकता हूँ। और वो इतना एक्यूरेट होगा कि मेनली क्वेश्चन वहाँ से रिपीट कर जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को घमंड है, एटीट्यूड है, नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि हाँ इतना हमने एनालिसिस कर रखा है, हमें पता है चीज़ें कहाँ से पूछनी है। तो ये बातें मैं बता रहा हूँ, और ये हवा में नहीं है, ये ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर प्रूव कर चुका हूँ। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए मैं कहता हूँ पेपर पैटर्न वगैरह जानो, ताकि आपको पता चलेगा। अब देखो, एक मैंने चीज़ बताई कि मैं किस बेसिस पे बता दी, ये भी बता दिया कि हर साल गाउस लॉ से पूछा जाता है ये चीज़ें। और मेनली टीचर से पूछोगे ना, जो डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं यार, एकदम डेडिकेटेड है अपने वर्क के थ्रू, तो वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बता देते हैं। हमारे भी टीचर थे जिनसे मैं पढ़ता था वो बोर्ड के लिए, वो बता देते कि हाँ ये क्वेश्चन आना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वहाँ से, ऐसी बात नहीं आए थे। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस बोलता है, वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है, वो उसी हिसाब से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये अपना हो गया गाउस लॉ का। एक गाउस लॉ का एक डेरिवेशन कर लेना आराम से, वो पूछ लेता है। और गाउस लॉ की डेफिनेशन याद रखना यार, ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल। ठीक है, ये हो गया। और यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच का पृथक्करण d है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है,
इसमें एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर और थीटा पर विद्युत विभव व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक है, आपको जितने भी डेरिवेशन करके आने हैं उसके लिए याद रखना कि डायग्राम अच्छे से सारे बना के आओ, क्योंकि डायग्राम के ही मेनली मार्क्स होते हैं, तभी आप उसको समझा भी तभी सकते हो और अच्छे से बना भी सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, जो विद्युत सेल वगैरह होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में है जो आपका सेल है। ठीक है, दो सेल को विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा विद्युत आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। टू सेल, ठीक है, आपका जो दे रखा है EMF है E1 E2, ये पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम में। PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा, कैसे करना वो बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ डेरिवेशन है। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी त्रिज्या R है, वृत्ताकार क्षेत्र V है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद देख लेना। ठीक है, उसके बाद है एम्पियर लॉ। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेना यार, मैं डालना भूल गया हूँ, बायो सावर्ट है। और एक बात और ध्यान रखो, इसमें मेनली तो ये मैं बता रहा हूँ, अभी जब एग्जाम आएगा ना तो और सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। और देखो, हर चीज़ की ना एक सीमा होती है कि यार कब हमें पता है कि कब हमें चीज़ें रिलीज़ करनी है, कब क्या करनी है। तो प्लीज़ परेशान मत करना कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। देखो, मैं बताने को भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि बस आप उसी पे ध्यान दोगे। अभी मेरे को लगता है यार अभी सिलेबस पे ध्यान दो, सिलेबस अभी थोड़ा बहुत टाइम है, कर सकते हो। जब जिस चीज़ की जरूरत होगी ना मैं खुद पूर्ति कर दूंगा। जब डिमांड आएगी, मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब डाल देना चाहिए, अब राइट टाइम है, तो उस टाइम पे मैं रिलीज़ कर दूंगा। अब मेरे को लगा अभी कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह कुछ बता देने चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देने चाहिए तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, उस टाइम पे बता दूंगा। तो इसकी टेंशन मत लेना, मैं हूँ अभी एंड तक हूँ, आपके साथ हूँ। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। और एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, L लंबाई की विद्युत चालक छड़, ये वाला कर लेना। एक ये क्वेश्चन छोड़ के जाना ही मत, ये 2025 में ऑलमोस्ट कंफर्म है, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन, ये 100% लिख लेना, ये हर साल पूछा जाता है। देखो एक बात समझो, मैं एक ना इस पे फैक्ट बताता हूँ। जब मैंने 15 क्वेश्चन रिलीज़ करे थे ना, जिसमें से 9 क्वेश्चन आए थे, अभी मैंने बताया लास्ट ईयर 2024 एग्जाम में, तो उसमें ये क्वेश्चन था। और किसी बच्चे ने उसमें कमेंट किया था कि भैया ये क्वेश्चन 2023 में आ रखा है, 24 में क्या गारंटी थोड़ी क्या आएगा। मैंने कहा यार भाई कर ले, मुझे पता है ये हर साल पूछ रहा है, इस बार भी पूछेगा। और सेम एज इट इज़ ऐसे हुआ। और ये क्वेश्चन ना 3 तरीके से पूछा जाता है यार, R=G जो भी होता है, F=R/2 करके होता है, वही हम हमेशा घुमा के पूछा जाता है कि बताओ कि इसकी त्रिज्या की आधी क्यों होती है, डबल क्यों होती है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। अभी एक ध्यान रखना कि डेरिवेशन एक ही है, क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता है। डेरिवेशन एक ही है कि विद्युत जो आपका U है, दूरी U है, प्रतिबिंब V है और F है, इन तीनों के बीच में संबंध आपको बताना है कि आपका क्या इसमें रिलेशन होता है। ये एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है 2025 में, लिख के ले लो। और अभी से मैं बता रहा हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग है, रख लेना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। लाइक कौन से ईयर में नहीं पूछा, ये मेरे से पूछो यार, कोई ईयर नहीं है, कंजिक्यूटिव 2013 से लेकर 24 तक कंटिन्यूसली पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इस बार 2025 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, इसके डेरिवेशन वगैरह देख लेना काम आएंगे। ठीक है, प्रिज्म का भी कर लेना, और इसमें से एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल देख लेना, ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, इसमें दूरदर्शिता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपतित दूरदर्शिता, हाँ ये भी टेलीस्कोप भी एक बार पढ़ लेना। और एक ही लास्ट चैप्टर में से एक मैंने डेरिवेशन डाले लास्ट में बीच में का, तो उसमें से फ्रिंज वाला भी एक कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो ये सारे इंपॉर्टेंट ही थे, लेकिन इंपॉर्टेंट में से भी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया। जैसे ये था आपका गाउस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, ये मैंने बता ही दिया है, और ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया। ये सारे 4 क्वेश्चन जो है एकदम इनको भूलना मत, अच्छे से कर लेना। मैं बता रहा हूँ तो आ सकता है, मैंने बता दिया मतलब आ गया पेपर में। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारी कुछ चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, आप देख लेना, प्रमोशन करना पड़ेगा चीज़ों का यार। ठीक है, चैप्टर वाइज PI को अगर आपको PDF परचेज करनी होगी, लाइक बुकलेट अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ से हमारे पास जो सब्जेक्ट के अवेलेबल है मैं बता देता हूँ। फिजिक्स आपको लाइक एक ही बार में 5 सब्जेक्ट आपको मंगाने होंगे, 5 या 3 सब्जेक्ट मंगा सकते हो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट की प्राइस इतनी है, 3 सब्जेक्ट की प्राइस आपकी ये रहने वाली है 219 रुपये। तो आपको अगर ऑर्डर करना है, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा घर पे, तो आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पे। PDF डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे कर लेना, या फिर यहाँ पे व्हाट्सअप कर लेना, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी कि बुकलेट की जो PIQ की बुकलेट है उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है,
तो वो देखना, अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। और हमारे पास PYQ भी अवेलेबल है। PYQ कौन कौन सी चीज़ों के, क्लास 10 के अवेलेबल है सारे, 12th में साइंस स्ट्रीम के अवेलेबल है, आर्ट्स स्ट्रीम के भी हम बना रहे हैं, पॉलिटिकल अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश अवेलेबल है, बाकी रेस्ट सब्जेक्ट आ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है। फ्री कुछ स्टडी मटेरियल जो हमारी वेबसाइट पे कुछ कुछ चीज़ें रिलीज हो चुकी हैं, कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे MCQ की सीट है फिजिक्स की, वो मैंने डाल रखी है और मैं इस बार भी डाल दूंगा, तो और आ जाएंगे, अभी उसकी टेंशन मत लेना। और सैम्पल पेपर आ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाला हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि वेबसाइट पर भी अपग्रेड कर दूँ बहुत जल्दी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्लिक करना और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, मैं हर चीज़ व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर सकता और यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकता हूँ, आप तक रीच करने में टाइम लगता है। तो उससे बढ़िया कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, जो भी PDF शेयर करना होता है वहीं पे शेयर होता है। ठीक है। और यूट्यूब तो आपको पता ही है, और विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, ये प्रमोट करना था मुझे, मैंने प्रमोट कर दिया चीज़ें। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी। देखो PDF के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक, और उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बोर्डजोन की वेबसाइट पर चले जाना, गूगल पे डाल देना boardzone.in, वहाँ पे रिसेंट टाइम में, अगर अभी वीडियो रिलीज हो रही है अभी 2-4 दिन के अंदर में देखोगे तो पहले आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, boardzone.in, ये रही ना आपकी वेबसाइट अपनी, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे। लाइक boardzone.in सर्च कर लेना गूगल पे, तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। सही, ठीक है। चलो अपन इसके ना अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो आप बता देना। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि हमारी जो वीडियो है रोड मैप वाली, वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। अब सही टाइम आने दो उसको, मैं रिलीज़ कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।